छिंदवाड़ा का अवैध किला ढहाने के बाद छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने कल संसद में शपथ ली और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। हमारे साथ शपथ लेने के बाद मौजूद है छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सबसे पहले बताइए, आपकी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, कल छिंदवाड़ा को विकास के लेके आपने उनके सामने कुछ मांगे रखी, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? जी, छिंदवाड़ा पांडुना हमारी संसदीय सीट में जो जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया और इतनी बड़ी जीत छिंदवाड़े से हुई, तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, दायित्व बढ़े है। समय में एक मिनट भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता, मैं ना खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया और सौभाग्यशाली हूँ कि पहली बार आज़ादी से अभी तक के जितने भी चुनाव हुए, पहली बार छिंदवाड़े में जन्म लिया हुआ व्यक्ति को अवसर मिला है कि छिंदवाड़े के सांसद के रूप में दिल्ली में संसद में जाकर के शपथ लें। और मैंने शपथ ली है कि छिंदवाड़े के लोगों को के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने एक मिनट भी खराब ना करते हुए समस्त केंद्रीय मंत्रियों से जो छिंदवाड़े के विकास के मुद्दे थे, छिंदवाड़ा पांडुना को जो चीज़ें चाहिए उसको लेकर के मैंने बातचीत करी है। और सभी मंत्रियों ने यह कहा कि छिंदवाड़ा और पांडुना जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसमें धन की कमी, विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे और उनकी प्राथमिकता में छिंदवाड़ा पांडुना है। भैया आपने जब शपथ ली तो पीला गमछा आपने पहना, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना और लोगों को जिज्ञासा थी कि इसके पीछे क्या कारण था, तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, लंबे समय से छिंदवाड़े में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का शोषण होता गया है। बड़ी संख्या थी इनकी इनकी हमारी संख्या लगभग आदिवासी भाइयों बहनों की जिले में 38% आबादी है। कमलनाथ जी 45 वर्षों तक इनको चलते आए, इनका शोषण करते आए और कभी आदिवासी भाइयों के लिए कुछ किया नहीं। उल्टे इनके मन में जहर और नफरत बढ़ी है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए। और वो जहर और जो नफरत इनके मन में भरी है वो लोकसभा चुनाव में निकल के आ गई, जब नकुलनाथ जी ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को गद्दार और बिकाऊ तक कह दिया था। तब मैं पूरे ज़िले में घूमा, अमरवाड़ा गया, जुन्नारदेव गया, पांडुना गया, तो वहाँ आदिवासी भाइयों बड़े व्यथित थे, दुखी थे। उनका कहना पड़ा कि जो हमने कमलनाथ जी को इतने साल सर का ताज बना के रखा, उनके परिवार को चुनाव जितवाते रहे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा अपमानित करने का काम किए हैं। तब मैंने कहा था कि अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं आपके मान सम्मान का जो प्रतीक है पीला गमछा, वो सर में बांध करके शपथ लूँगा। और निश्चित तौर पर आप देखें, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने मुझ पर विश्वास जताया और जितनी हमारी आरक्षित सीटें, जिले की 7 सीट जीते हैं, लेकिन आरक्षित सीट में हम 20-20 हज़ार वोटों से जीते हैं। अमरवाड़ा में 15,000 वोटों से जीते हैं। निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने आशीर्वाद दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि छिंदवाड़े का विकास करूँ, उनकी परेशानी समस्याओं को दूर करूँ। भैया अमरवाड़ा में जो चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस ने आंचल कुंड के जो सेवादार हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में भैया क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों का प्रमुख आस्था का केंद्र भी आंचल कुंड रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका आप चुनाव में क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, कोई बहुत वैसा कुछ नहीं है। आज अमरवाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। आचन कुंड तो हमारा भी पूजनीय स्थल रहा है, मैं भी जाता हूँ। हमने तो अमित शाह जी को लाए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, और मैं भी चुनाव प्रचार के दौरान बोले या उसके बाद भी मैं गया था। तो जब अचल कुंड के दादा नौतपा में तपस्या कर रहे थे, तब भी मैं गया था, उनका आशीर्वाद लेकर के आया था। तो वो एक पूजन का केंद्र है, वहाँ से सबको आशीर्वाद मिलता है। मुझे आशीर्वाद मिला वहाँ से, मैं चुनाव जीत के आया। तो वैसा कहीं कुछ नहीं है। आज अमरवाड़ा का बड़ा मुद्दा है विकास। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों ने इतने वर्षों से अमरवाड़ा को लूटा है, छला है। उनको भी पता है अमरवाड़ा के भाइयों बहनों को कि ये कमलनाथ जी लूट रहे हैं, छल रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे, आदिवासी भाइयों बहनों ने, आप देखेंगे तो सब बहुत आशीर्वाद दिया। वहाँ से हम लोग जीत करके आए, 15,000 वोटों से अमरवाड़ा जीते हैं। तो अब उनका जो मुद्दा है विकास का, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पीने के पानी की है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अन्य समस्याएं हैं। वो तभी हम समस्या दूर कर सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। हमारे कमलेश शाह जी ने भी इस्तीफा इसीलिए दिया, 3 बार के विधायक थे। वो तो चाहते, अभी 4.5 साल का समय बचा था, वो चाहते तो पूरे 4.5 साल विधायकी करते, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो जनता के बीच में जाते हैं, विकास नहीं करवा पाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली और आज कमलेश शाह जी और मैं मिलकर के अमरवाड़ा को देश का एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। वहाँ सारे विकास कार्य में हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अमरवाड़ा विकास में हमारी प्राथमिकता रहेगी, वहाँ पीने के पानी की समस्या और अन्य समस्याओं को हम दूर करेंगे।
भैया एक प्रश्न और कि जो अमरवाड़ा का विधानसभा का उपचुनाव उसमें कमलनाथ और नकुलनाथ की गैर हाजिरी इसको इसको लेके आप क्या कहते हैं? अब वो कांग्रेस वाले सवाल करें, मेरा मेरा उसमें कहीं कुछ नहीं है, उनकी क्या रणनीति है क्या है। लेकिन हाँ, जब वो कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं खड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, हमारी प्रदेश की महामंत्री आ गई, हमारे कैबिनेट मंत्री आ गए, तब तक के कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अभी तक के उनके दर्शन नहीं हुए। ये दिखाता है कि वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने हमेशा उनमें एक घमंड है कि वो कार्यकर्ताओं को तुच्छ समझते हैं, और उन्होंने जिसको टिकट दे करके उनको उसको अलग छोड़ दिया। उनका कहीं वो कोई उसमें रोल कॉल नहीं है, वो तो सिर्फ खुद के लिए जीना और खुद के लिए लड़ना और खुद के लिए ऐशो आराम की व्यवस्था करना, वो उसी में लगे रहे। तो ये दिखाता है कि आज अमरवाड़ा में उनके नेता ही उनके साथ नहीं है, कांग्रेस हारने जा रही है और अमरवाड़ा एक इतिहास रचने जा रहा है, विकास की ओर नए कदम बढ़ाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू, जिन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा का विकास उनके लिए प्राथमिकता रहेगी। और रही बात अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो वो काफ़ी आश्वस्त हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।